नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से 7वां चरण शिक्षक बहाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने के लिए उपस्थित हैं। और वह प्रश्न आप थंबनेल की सहायता से समझ ही गए होंगे कि वह प्रश्न है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली में सभी अभ्यर्थियों का होगा सिलेक्शन, चाहे वह बी.टेट के अभ्यर्थी हों, सी.टेट के अभ्यर्थी हों या तो फिर एस.टेट के अभ्यर्थी हों। तो किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों का नियोजन होगा, इसका एनालिसिस हम लोग आगे चल करके करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज की कैबिनेट बैठक के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। आप विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर ही लिए होंगे। जो आशाएं थी वह आज निराशा में बदल गई। पिछले दिन शिक्षा मंत्री के द्वारा ट्विटर हैंडल से कहा गया था कि जो शिक्षकों के लिए नियमावली 2023 बनी हुई है उस पर मेरा सिग्नेचर, मेरा हस्ताक्षर हो चुका है, अब कैबिनेट में जाएगी। आज की कैबिनेट बैठक में सभी अभ्यर्थियों के जो निगाहें थी वह उस पर टिकी हुई थी। लेकिन जो ही बैठक संपन्न हुई कैबिनेट की, अंततः लोगों को जानकारी मिली कि नियमावली पे यानी शिक्षक नियोजन नियमावली पे आज भी मुहर नहीं लगी। तो यह एक निराशा भरी खबर है। लेकिन खैर छोड़िए, जो भी हो, आगे चल कर के एक ना एक दिन तो मुहर लगेगी, नियमावली सर्वविदित होगी। उसके बाद 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन जरूर आएगी। तो हम लोग अब समझेंगे यहाँ पे कि कैसे, जो हम लोगों का मुख्य प्रश्न था, मेन क्वेश्चन था कि कैसे होगा सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन। उस पर मेरा एनालिसिस है। आप एनालिसिस करने के लिए स्वतंत्र है। आपका जो विचार है आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करेंगे। उसके बाद उस कमेंट को अन्य लोग भी देखते हैं, उनके भी दिमाग में चलेगा कि किस प्रकार से एनालिसिस करना उचित है। यह हमारी सोच है और हम अपनी सोच के अनुसार से कैसे होगा सिलेक्शन उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यह 1 to 8 यानी कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के सिलेक्शन की बात पहले करेंगे। उसके बाद किस प्रकार से आगे सिलेक्शन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जो अभ्यर्थी है उसका सिलेक्शन होगा, वह अंततः क्लियर हो जाएगा। तो कुल सीट 2.25 लाख है। लेकिन कल के बयान के अनुसार से शिक्षा मंत्री जो बताए हैं उसके अनुसार से कुल सीट की संख्या लगभग 3 लाख तक हो सकती है। तो जब सीट बढ़ेगी तो और खुशी की बात है सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी का सिलेक्शन आसान तरीके से हो जाएगा। तो फिलहाल 2.25 लाख जो सीट पिछले दिन बताया गया था, लेकिन सीट बढ़ेगी तो और अच्छी खबर है। तो बहाली होगी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, सीट 2.25 लाख। तो चलिए इसको 2.25 लाख में या तो फिर 3 लाख होगी तो किस प्रकार से, किन किन प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीट मिलेगा शिक्षक बनने के लिए, तो वह तो आगे वाली बात होगी। इससे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कैसे हो जाएगा सिलेक्शन। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 2.25 लाख के अनुसार से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। तो प्राथमिक में लगभग 80,257 सीट है, जो कि 1 to 8 क्लास के लिए शिक्षक बनते हैं, यानी 80,257, 80 से 90 के बीच में सीट रहेगा। उसके बाद माध्यमिक की बात की जाए तो 44,193 सीट, तो माध्यमिक में 9 to 10 इस वर्ग के लिए शिक्षक बना जाता है। उसके बाद उच्च माध्यमिक की बात करें तो 89,734 अच्छा खासा सीट है उच्च माध्यमिक के लिए। और इसमें वैसे शिक्षक का सिलेक्शन होता है जो 11वीं क्लास के बच्चे और 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं। तो बहुत सीट है उच्च माध्यमिक में। उसके बाद प्राथमिक माध्यमिक में अब है क्या कि जो पुराने अभ्यर्थी थे सी.टेट, बी.टेट, उसका हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। आप विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न चैनलों के आधार पर, या तो जो आपके पास आंकड़ा है उस आंकड़ा के आधार पर इस बात को समझ रहे हैं कि दिसंबर 2019 में सी.टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 20,000 थी। यह अब क्लियर हो चुका है। उसके बाद जनवरी 2021 में 30,000 पास हुआ था सी.टेट अभ्यर्थी। उसके बाद दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में 40,000। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाए थे, उसको आप ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा हम एनालिसिस, ज़्यादा हम विस्तार नहीं करेंगे, सिर्फ संख्या देखते हैं। तो दिसंबर 2019 में 20,000, उसके बाद जनवरी 2021 में 30 और दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में
40,000 सीटेट अभ्यर्थी पास हुए थे। तो कुल पास होने वालों की संख्या 90,000 हो जाती है। तो दिसंबर 2022 इसमें नए और पुराने, अभी फ़िलहाल जो आंसर की आया हुआ 14 फरवरी को, कुछ दिनों के बाद उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जिन जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिए हैं आंसर की सहायता से अपने आप से संतुष्ट हो चुके हैं कि मेरा रिजल्ट पक्का है। तो यदि सभी को मिला लिया जाए दिसंबर 2022 और उसके पहले नए और पुराने को, तो 1 लाख प्लस सीटेट अभ्यर्थियों की होगी। इसमें बीटेट वगैरह भी है, लेकिन अधिक नंबर इस बार की परीक्षा में यदि लाए होंगे तो जो 60 और 40 का रेशियो है उस अनुसार से बहुत लोगों के दिमाग में बात चली कि यदि सीटेट पहले मैं दिया हूँ तो उसमें कम मार्क्स है, तो चलो फिर से दे करके मार्क्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि 60 और 40 के रेशियो के अनुसार से बेनिफिट्स मिलेगा। तो कुल अभ्यर्थी की संख्या 1 लाख प्लस हम लोग लेकर के चलते हैं। अब आगे देखिए कि सेशन 2021-2023 सेकेंड ईयर की बात हम लोग करेंगे। तो 2021-2023 सेकेंड ईयर यह भी क्वालिफाई है किस में? इसमें 1 लाख वाला में, 1 लाख प्लस वाला में। उसके बाद 2022-2024 यह भी सेशन था, तो यह फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे, इन्होंने भी पास किया है। तो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी है उसकी संख्या घटेगी 1 लाख मामले में। तो जब घटेगी तो सपोज कीजिए कि आप कुछ विद्यार्थी इसमें घटा लीजिए, तो हम यहाँ पे काल्पनिक तौर पे 10,000 विद्यार्थी को घटा के चलते हैं। तो 1 लाख में 10,000 घट गया तो यह 90,000 विद्यार्थी अभी बचा हुआ है। तो 90,000 में अब यहाँ से सोचिएगा, थोड़ा यह तार्किक है, लॉजिकल है कि 90,000 में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक बनने के लिए एबल हैं तीनों हो सकते हैं। यानी कि वैसे इसमें कैंडिडेट होंगे इस 90,000 में जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी एबल है और उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के लिए भी ट्राई किया है, यह भी हो सकता है। तो चलिए उच्च माध्यमिक को यदि छोड़ दें, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय को ही लेकर के चलते हैं, तो इसमें माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो अब वह अभ्यर्थी किस प्रकार से छांटा जाएगा इसमें? तो यह शिक्षा विभाग को सोचनी होगी कि सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, कोई भी अभ्यर्थी 7वें चरण में ना बचे। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें शिक्षा विभाग को बहाली प्रक्रिया में इस प्रकार से, यानी कि बहाली प्रक्रिया को इस प्रकार से अरेंज करना होगा कि 90,000 विद्यार्थी में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो माध्यमिक विद्यालय के लिए भी एबल है और प्राथमिक विद्यालय के लिए भी एबल है। तो माध्यमिक विद्यालय के लिए जो एबल है वह माध्यमिक विद्यालय में चले जाएंगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है वह उच्च माध्यमिक विद्यालय में चले जाएंगे। तो यहाँ पे बहाली प्रक्रिया शिक्षा विभाग को इस प्रकार से अरेंज करनी होगी, यह मेरा सोच है। और शिक्षा विभाग किस प्रकार से करेगी वह स्वतंत्र है, हम वैसा नहीं बोल रहे कि मेरे अनुसार से ही होनी चाहिए। तो यह बहाली प्रक्रिया में सबसे पहले उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए नोटिफिकेशन आनी चाहिए, इसकी बहाली हो जाएगी। जो 90,000 की संख्या है वह डाउन होगी, नीचे की ओर आएगी। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय में इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, इसकी बहाली संपन्न हो जाए। उसके बाद और इसमें जो भी है उसकी संख्या घटेगी और अंततः प्राथमिक विद्यालय के लिए जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें इसकी संख्या और घट करके डाउन होगी और जो संख्या बचे रहेगी वह लगभग एक अनुमान है कि 80 से 85,000 अभ्यर्थी बचे रहेंगे। और शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि कुल सीट की संख्या 2.25 लाख है, लेकिन कल के अनुसार से सीट की संख्या में वृद्धि हो भी सकती है। 3 लाख के इर्द गिर्द बताई जा रही कि इतनी सीट हो सकती है। यदि सीट ज़्यादा हो जाती है तो निश्चित रूप से 80 से 85, यानी कि यह जो अभी फ़िलहाल प्राथमिक विद्यालय 80,257 की बात बताई जा रही कि इतनी सीट वैकेंट है 1 to 8 के लिए। तो इस आधार पे जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के हों, माध्यमिक विद्यालय के हों या उच्च माध्यमिक विद्यालय के हों, सभी का सिलेक्शन निश्चित है।
और इस बात को आप समझ भी रहे हैं, इस बात को जान भी रहे हैं कि इस बार की जो नियमावली आएगी उसमें अनेक प्रकार की तब्दीलियां होगी। सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन फॉर्म अभ्यर्थियों से लिया जाएगा और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट है 38 जिला, उसको नियोजन इकाई बनाई जाएगी। आपके आधार पे, आपके चॉइस के अनुसार से, आपकी इच्छा के अनुसार से जिस जिला में आप सिलेक्शन यानी कि जिस जिला में आप शिक्षक बनना चाहते हैं अपना चॉइस देंगे और निश्चित रूप से 3 से 4 जिला चॉइस के रूप में दिया जाएगा, ऑप्शन के रूप में। और जब शिक्षक बहाली प्रक्रिया चलेगी तो सबसे पहले जो मेधा अंक बनेगा टॉप से नीचे की ओर आएगी, टॉप से लो की ओर। तो शुरू में जिन जिन अभ्यर्थियों का मेधा ज़्यादा अंक बन रहा है, ज़्यादा मेधा बन रहा है, उसका सिलेक्शन होगा और उसके बाद धीरे धीरे वह डाउन होगा और डाउन होने के बाद जो शेष अभ्यर्थी बचे रहेंगे, जो कम मार्क्स वाले हैं, कम मेधा अंक वाले हैं, सभी का निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। बस अब हम लोग इस बात पे उम्मीद टिकाए रहे हैं कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 जल्द से जल्द मोहर कैबिनेट से लग करके, कैबिनेट से पास होकर के आ जाए और शिक्षकों के लिए जो 7वां चरण शिक्षक बहाली है उसका नोटिफिकेशन जल्द आ जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।